हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 40 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, केवलादेव नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42, रणथंभौर बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो रणथंभौर बाघ रिजर्व कौन से राज्य में है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान का ऑप्शन 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43, पन्ना बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो दोस्तों पन्ना बाघ रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 ओडिशा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 45, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है। तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मणिपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य
किसके लिए जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गेंडा के लिए, ऑप्शन 2 बाघ के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए, ऑप्शन डी गौर के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य गेंडा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। तो दोस्तों अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन 2 सेंक्चुरी, ऑप्शन सी सामाजिक वन, ऑप्शन 4 नेशनल पार्क। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व के नाम दे रखे हैं और इन चारों में से मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मेलघाट, ऑप्शन 2 बुक्स, ऑप्शन 3 डम्फा, ऑप्शन 4 भद्रा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मिजोरम में अवस्थित है यह है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डम्फा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो सभ्यता, ऑप्शन 3 लोथल सभ्यता, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतर प्रश्न भारतीय इतिहास और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आलमगीरपुर, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन सी सुरकोटडा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो इन चारों ऑप्शन में से सर्वप्रथम जो घोड़े के अवशेष मिले हैं यह अवशेष सुरकोटडा से मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन 3 सर मेरीमिट मोर्टिमर विल्हर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना
क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों ऐसा कौन सा आंदोलन था जब उस आंदोलन में वंदे मातरम गायन को राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 2 स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वह आंदोलन जहां पर भारतीय वंदे मातरम गीत को राजद्रोह की संज्ञा दी गई, यह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपली से वेदरनयन तक मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों सिविल अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उस समय त्रिचिनोपोली से लेकर के वेदरनयन तक मार्च यात्रा हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चिन्नप्पा, ऑप्शन 2 गांधी जी ने, ऑप्शन 3 राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन 4 सरोजिनी नायडू। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेतृत्व राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 56 मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सामवेद, ऑप्शन 2 यजुर्वेद, ऑप्शन 3 ऋग्वेद, ऑप्शन 4 अथर्ववेद। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे पुराना वेद है यह वेद है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चाणक्य, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन 4 है विश्वामित्र। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। तो दोस्तों कौन सा शासक था जिसके दरबार में मेगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक एक राजदूत ने उसकी सेवा की थी। ठीक है, और यह दूत सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से इनमें अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।